हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मैं आपको 2020, 19, 18, 17 और 16 के पेपर करा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं जो एग्ज़ाम आपका 2015 में हुआ था उसका इंग्लिश सेक्शन। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 5 आपका है अनसीन पैसेज, सो इसको हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड नंबर 6 इज अ पाई इन द स्काई मीन्स। इसका मतलब क्या है? सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई जनरली अगर रियलिस्टिक वे में देखा जाए तो स्काई में कभी भी पाए नहीं होगा, और अगर है तो इसका मतलब क्या है कि जो रियलिस्टिक है उससे हटकर आपका बिहेवियर है, अनरियलिस्टिक बिहेवियर। द नंबर 7 इज सिनोनिम ऑफ पैलिएटिव इज। पैलिएटिव का सिनोनिम बताना है। सो पैलिएटिव का मतलब क्या होता है? भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉफ्टनर का काम करे, क्लियर, सॉफ्ट करने का काम करे, उसको बोलेंगे हम पैलिएटिव। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डेंस या फिर डीप, गहरा। डल की बात करूँ तो आप जानते हैं भाई कोई भी अगर कलर डल है दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा फीका वगैरह है। थिक का मतलब क्या होता है? मोटा। द नंबर 8 इज एंटोनिम ऑफ बेलफुल इज। बेलफुल का एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। सो बेलफुल का मतलब क्या हो जाएगा? भाई कोई भी ऐसी जगह या फिर कोई भी ऐसी ज़मीन जो क्या है बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ भाई हार्मफुल है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको हम बोलेंगे बेलफुल। तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा फ्रूटफुल, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फ्रूटफुल का मतलब होता है हार्मलेस और बेनिफिशियल। तो अगर आपके लिए कोई हानिकारक है तो उसको बेलफुल बोलेंगे, अगर हानिकारक नहीं है तो उसको फ्रूटफुल बोलेंगे। इस तरीके से सोच सकते हैं भाई कोई भी बेल आपने लगाई किसी भी फल की या किसी भी सब्जी की, तो बेल से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, बट फ्रूट से आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हार्मफुल का मतलब आप जानते हैं हानिकारक, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, और फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। नंबर 9 आपका है नरेशन से। सेंटेंस इज ही सेड अ डेविल एवर रिमेन्स डेविल। अब ये क्या है? ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये एक कहावत है, एक सेइंग है कि शैतान हमेशा क्या रहता है? शैतान ही रहता है। और मैंने आपको बताया भाई कोई भी सेइंग हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, उसमें आप टेंस चेंज नहीं करते। सो आप कैसे बनाएंगे इसकी इनडायरेक्ट स्पीच? यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंटेंस का ए पार्ट करेक्ट होगा, ही सेड दैट अ डेविल एवर रिमेन्स डेविल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसा मैंने कहा सेड आप जानते हो भाई कन्वर्ट नहीं होता किसी में भी, एज इट इज आएगा, कोमा की जगह दैट, और बाकी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो एज इट इज आ गई। द नंबर 10 आपका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। सेंटेंस इज ही विल हैव हेल्प्ड मी। यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई विल हैव हेल्प्ड आया है, तो पैसिव जब आप बनाओगे किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आपका सेंटेंस आई से स्टार्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि ये ही से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ आई के साथ शैल का यूज़ होता है, सो बी गलत हो गया। बचा क्या? सी और डी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई आपके सेंटेंस में क्या आया? हैव हेल्प्ड, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा वर्ड बीन ऐड हो जाता है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने बीन ऐड किया है, बट ऑप्शन नंबर डी में कहीं भी बीन ऐड नहीं किया गया। द नंबर 11 इज सिनोनिम ऑफ हॉक्स इज। हॉक्स का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब क्या होता है? हॉक्स का मतलब होता है भाई तिगड़म भिड़ाना, क्लियर, फॉल्स कॉल देना, आपको एक तरीके से फंसाना, धोखे में लाना, उसको हम बोलेंगे हॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी हॉबनॉब का मतलब क्या होता है? भाई आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो हाई क्लास पर्सन होते हैं सोसाइटी के अंदर उनको बोलते हैं हॉबनॉब। आइडेंटिटी यानी पहचान, और इडियोटिक का मतलब आप जानते हैं। द नंबर 12 इज एंटोनिम ऑफ एग्जीक्यूटिव इज। एग्जीक्यूटिव का अपोजिट बताना है। सो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता क्या है? सबसे ऊपर होना, एक तरीके से, क्लियर, एक तरीके से मेजर पार्ट होना, सीनियर होना, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा सबऑर्डिनेट, ऑप्शन नंबर सी। सबऑर्डिनेट का मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं माइनर, यानी थोड़ा नीचे जो आपके काम करे, या फिर क्लाइंट भी इसको बोल सकते हैं। द नंबर 13 इज स्पॉट द एरर। एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन है। सेंटेंस इज
ही प्लेड विद मी व्हेन ही वॉज अ बॉय। यहां पर अगर मैं बात करूं तो भाई पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है एकदम से, कोई भी एरर नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नो एरर। द नंबर 14 इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्टिंक इज। स्टिंक का पास्ट पार्टिसिपल बताना है। अब पार्टिसिपल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बताता है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल बताता है कोई भी काम हो चुका है, और कोई भी काम जब हो चुका है दैट मीन्स परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझसे पूछ रहा है। स्टिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यू ही एंड आई डैश प्लेइंग। अब यहां पर आप देखें तो आपके सब्जेक्ट में 3 लोगों की बात हो रही है, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सो यहां पर आप आर का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यू ही एंड आई आर प्लेइंग। द नंबर 16 इज डैश बिगर द रिस्क डैश ग्रेटर द प्रॉफिट। यहां पर आपका सेंटेंस जो है ये आर्टिकल से क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, और आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बिगर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट, यानी एक जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो है ही अवेंज्ड डैश अपॉन हिज एनिमी। अवेंज्ड के साथ याद रखिए भाई हमेशा सेल्फ आता है, अवेंज्ड के साथ हमेशा सेल्फ आता है, यानी आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ओवर आ गया इसलिए गलत हो गया, बी करेक्ट करेंगे। ही अवेंज्ड हिमसेल्फ अपॉन हिज एनिमी। क्लियर, सी में भी हिमसेल्फ है बट ओवर आ गया इसलिए गलत, डी में हिमसेल्फ के साथ अपॉन आ गया इसलिए गलत, क्योंकि यहाँ पर अपॉन वगैरह पहले ही दिया हुआ है। द नंबर 18 इज आई वॉन्ट प्रूफ डैश योर इंटीग्रिटी। अब मुझे क्या चाहिए भाई, तुम्हारी इंटीग्रिटी का सबूत चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्रूफ ऑफ योर इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर सी। द नंबर 19 इज वी शैल गो डैश यू डिज़ायर इट्स। यहाँ पर अगर बात की जाए तो भाई हमें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम ये इच्छा करते हो। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस को अगर चेक किया जाए तो एंड नहीं आ सकता, कोई सेंस नहीं देगा, दैट नहीं आ सकता, लेस्ट नहीं आ सकता, सिंस आ सकता है, सेंस बन सकता है। वी शैल गो सिंस यू डिज़ायर इट्स। द नंबर 20 इज आई वॉज सो स्केयर्ड डैश आई कुड हार्डली स्पीक। तो मैं भाई इतना डर गया था कि मैं मुश्किल से कुछ बोल पा रहा था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप जानते हैं मैं इतना डर गया था कि मैं मुश्किल से कुछ बोल पा रहा था। की सेंस में एक वर्ड चाहिए, और की सेंस में सबसे अच्छा काम कौन करता है, दैट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हुए, बचा आपका पैसेज। सो फटाफट से पैसेज की तरफ चलते हैं। सो पैसेज को आप फटाफट से पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो वीडियो को पॉज करके आप एक बार पैसेज ज़रूर पढ़ लेना। ओके, फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज मैटर इज द करेंसी फॉर एनर्जी मीन्स। एक लाइन पैसेज के अंदर यूज़ की गई है, इसका मतलब पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर भाई आप देखिएगा इसका मतलब क्या है, अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा और भी ज़्यादा। यहाँ पर आपका मतलब हो जाएगा कि एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मैटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी जो एनर्जी है उसको मैटर को यूज़ करके ऑब्टेन किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज मैटर इन आवर बॉडी। तो पैसेज के अंदर बोन्स, मसल्स और टिश्यूज तीनों की बात की गई है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद पूछा है व्हाट वी ईट, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्या खाते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कैसे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बिकॉज 1 और 3rd इक्वेशन तीनों ही सही हैं। भाई पहला डैश इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। भाई हम जो खाते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारे डे टू डे फंक्शंस हैं, उनमें वो एनर्जी लगती है।
इसके अलावा और क्या है, इज इफ एक्सेस टू आर कंजम्पशन इज स्टोर्ड इन अ फैट इन आर बॉडी, यानी जो हम खाते हैं अगर वो हम ज़्यादा खा लें, हमारी जो कंजम्पशन है उससे ज़्यादा, खपत से ज़्यादा अगर हमने खा लिया तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फैट की फॉर्म में, चर्बी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो दोनों ही बात बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। इसके बाद नंबर 4 आपका क्वेश्चन क्या कहता है, पैसेज से ही क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डज आर मूवमेंट एनर्जाइज अस। तो हमारी जो मूवमेंट है वो हमको एनर्जी देती है, एनर्जाइज करती है, रीज़न क्या है इसके पीछे। सो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मूवमेंट कंज्यूम्स मैटर टू गिव एनर्जी टू आर बॉडी। भाई हमने खा लिया खाना, मैटर का मतलब क्या है, बेसिकली फूड है खाना। तो जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद एनर्जी कब आती है, जब हम मूवमेंट करते हैं। तो वो मूवमेंट क्या करती है, उस मैटर को कंज्यूम करती है और एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। द नंबर 5 इज स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। भाई बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ट्रांजिएंट की स्पेलिंग सही नहीं है। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी आप मुझे बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में। मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ। भाई ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो टेम्पररी है, शॉर्ट टाइम के लिए है, या परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट भी बोल सकते हैं। सो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो 2015 के अंदर आया था। आई होप आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आपका अपना चैनल है, शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।